Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video we are going to discuss the theory of nebular hypothesis, which is given by Laplace. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So जो नेबुलर हाइपोथेसिस है लेप्लास की, ये हमारी सेकेंड थ्योरी बनती है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में। पहली जो गैशियस हाइपोथेसिस है कांत की, वो हमने ऑलरेडी जो है वो कवर कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। तो जो लेप्लास ने जो थ्योरी दी वो कांत के बिल्कुल अपोजिट इन्होंने थ्योरी दी, और मोर और लेस ये जो है गैशियस हाइपोथेसिस की तरह ही ये थ्योरी है। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जो लेप्लास होते हैं ये फ्रेंच जो है वो जोग्राफ़र होते हैं। इनके इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये फ्रेंच जो है वो जोग्राफ़र हैं, और इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया 1976 में। और जो टाइटल था इनके जिसमें इन्होंने जो है ये थ्योरी दी, उसका टाइटल था एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, राइट। ये इनका कंपाइलेशन था। इसमें इन्होंने जो है वो जो है ये थ्योरी दी थी। जिस तरह से कांत ने जो है वो एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ नेचुरल जनरल नेचुरल हिस्ट्री, जो उनका टाइटल था बुक का, इस तरह का कुछ टाइटल था। तो उन्होंने उस पर दी थी, तो इन्होंने इस पे दी थी एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, राइट। सो मूविंग फर्दर, तो जब हम बात करते हैं लेप्लास के जो थ्योरी की कि अर्थ का ओरिजिन किस तरह से हुआ, या हम कहें सोलर सिस्टम का ओरिजिन किस तरह से हुआ, इस पे इन्होंने बात करी थी। तो इनके कुछ अजम्पशंस हैं। पहला इनका जो अजम्पशन है वो ये है, ये अज्यूम करते हैं कि जो गैशियस, जो सुपर नेचुरली क्रिएटेड जो हमारे पास मैटर था, राइट, तो वो जो है आपके हॉट था, ह्यूज था। यहाँ पे देखिए कांत ने क्या कहा था कि जो हमारे पास मैटर है, प्रीमोर्डियल मैटर, वो कोल्ड है, तो इन्होंने उसको जो है हॉट बता दिया, राइट। ये डिफरेंस है कांत और लेप्लास की अजम्पशन में। फिर इन्होंने बताया कि बिगनिंग से ही जो नेब्यूला है वो रोटेट कर रहा था अपनी एक्सिस पे, जबकि कांत ने क्या कहा था, वो मोशनलेस है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस जो है इन दोनों के अजम्पशन में आता है। और फिर ये बात करते हैं तीसरे अजम्पशन में कि जो नेब्यूला है कॉन्टिन्यूसली कूल हो रहा है। कूल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नेब्यूला है, इस तरह का आप सोचिए, इस तरह का कोई नेब्यूला है, और इसका जो आउटर जो सरफेस है उससे जो है हीट लूज़ हो रही है। अब हीट अगर सरफेस से, आउटर सरफेस से लूज़ हो रही है बाहर, तो क्या होगा, वो कूल होगा, राइट। कूल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, राइट। तो ये इन्होंने 3-4 अजम्पशन की बात करी। तो इन्हीं अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए हम थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए, जो थ्योरी में जैसे कि हमने बात करी अजम्पशन में, इन्होंने कहा कि जो सरफेस से जो हीट है वो लूज़ हो रही है। अब हीट लूज़ हो रही है तो जो साइज़ है किसी भी नेब्यूले का वो डिक्रीज़ होगा, राइट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। पहले मानियो इतना था, फिर वो इतना हो गया छोटा, राइट, छोटा हो गया। ये छोटा हो गया तो इसकी स्पीड, इन्होंने कहा कि वो जो रोटेशन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इंक्रीज़ हो गई है साइज़ के डिक्रीज़ होने से। ऐसा जो है वो लेप्लास का मानना था। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि जो आउटर लेयर है, क्योंकि वो कंडेंस हो गई है, राइट, एक्सेसिव कूलिंग की वजह से, तो उसमें क्या होता है, जो नेबुला है अब वो सेपरेट हो जाता है। आउटर जो सरफेस है काफ़ी कंडेंस हो जाता है, कूल हो जाता है, राइट। और एक शील्ड जो है इनिशियली, मानो ये नेबुला था, इससे एक शील्ड जो है इनिशियली वो निकल जाती है, एक रिंग अलग से निकल जाती है, जैसे यहाँ पे बताया है कि गॉट सेपरेटेड, नेबुला गॉट सेपरेटेड। और जैसे ये एक रिंग सेपरेट हो जाती है, लेप्लास का ये मानना है, इस एक रिंग से जो है वो 9 रिंग्स, जो हमारे पास आज 9 प्लैनेट्स हैं, 8-9 प्लैनेट्स जो हमारे पास आज है, वो इस एक जो है वो रिंग से बने। ऐसा जो है लेप्लास का वो मानना है, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है वो सन का जो है वो रूप ले लेता है, राइट। ऐसा जो है लेप्लास का मानना है। सो यही थ्योरी है लेप्लास की। इतनी छोटी सी थ्योरी है, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ सारा कंक्लूड करके। सो जो लेप्लास है आपके फ्रेंच थे जोग्राफर, जैसे कि मैंने आपको बताया, और 1976 में इन्होंने ये थ्योरी दी। और
इनके मेनली 3 अजम्पशन थे। पहला ये कि जो नेबुला है हमारे पास वो हॉट है, और दूसरा ये अपनी एक्सिस में जो है वो रोटेट कर रहा है, ये इन्होंने बताया। और जो आउटर सरफेस है नेबुला का, वहाँ से जो एनर्जी लूज़ हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, जो नेबुला है वो कूल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही एक जो लेयर है इससे अलग हो जाती है। जो एक लेयर जब इससे अलग हो जाती है तो 9 रिंग्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब 9 प्लैनेट्स यहाँ से बने, एक रिंग ये निकली तो उससे फिर 9 रिंग्स बने, तो 9 प्लैनेट्स उस तरह से बने, और बीच में जो पार्ट है जो बच गया रेजिडुअल पार्ट, उससे जो है सन का निर्माण हुआ। तो ये लेप्लास का इतना छोटा सा थ्योरी, इतनी छोटी सी थ्योरी है, तो इसमें ये यही डिस्कस करते हैं। बाकी हम अगर इनके मेरिट की बात करें नेबुलर हाइपोथेसिस की, तो मेरिट में क्या होता है, पहले तो जो डिफेक्ट होता है गैशियस हाइपोथेसिस का कि भाई कोल्ड है नेबुला इनिशियली एंड देन मोशनलेस है, तो इस डिफेक्ट को इन्होंने जो है वो रिमूव करा। किस तरह से, इन्होंने अज्यूम किया कि हॉट जो है वो नेबुला होगा और रोटेशन में है इनिशियली। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ये जो है वो रिमूव कर देते हैं जो कांत के होते हैं, राइट। फिर दूसरा डिमेरिट्स अगर हम इसमें देखें, तो जो कांत की तरह लेप्लास भी ये नहीं बता पाते हैं जो नेबुला है जो स्पेस में आया वो कहाँ से आया, राइट। उसका सोर्स जो है ये डिस्क्राइब नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि जो एक रिंग्स है उससे 9 रिंग्स बनी, राइट। तो ये बताने में फेल हो गए कि केवल 9 रिंग्स ही क्यों बने, 10 क्यों नहीं बने, या 11 क्यों नहीं बने, या 6 क्यों नहीं बने, राइट। वाई ओनली 9 रिंग्स, तो इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। और फिर जो रोटेशन हो रहा था जो है आपके नेबुला का, वो किस किस तरह से हो रहा था, कौन सी एनर्जी, कौन उसे एनर्जी दे रहा था रोटेट होने के लिए, राइट। तो वो ये भी नहीं जो है वो बता पाए। तो ये कुछ इनकी डिमेरिट्स हैं लेप्लास की। इसके बाद जो एक थ्योरी आती है सोलर सिस्टम में ही, वो आती है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी, जो कि टीसी चैम्बरलेन की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। तो जो टीसी चैम्बरलेन की थ्योरी है वो ये बताती है कि, चलिए पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। टीसी चैम्बरलेन तो ये जियोलॉजिस्ट थे, राइट। तो F.R. मोल्टन के साथ मिलके इन्होंने जो है ये हाइपोथेसिस दी, जिसको प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलेन का नाम दिया गया, और 1905 में जो है इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी, राइट। नाउ इन्होंने जो है 2 हेवनली बॉडीज़ का जिक्र किया है यहाँ पे। अभी तक हमने देखा कांत ने जो है सिर्फ नेबुला की बात की थी, लेप्लास ने भी सिर्फ नेबुला की बात की थी। अब टीसी चैम्बरलेन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 चीज़ों के बारे में बताया। 2 बॉडीज़ अब हमारे पास ये कहते हैं कि स्पेस में है, एक हमारे पास प्रोटोसन है, दूसरा हमारे पास कंपेनियन स्टार है, राइट। तो डुअलिस्टिक थ्योरी जो है वो हमारी अब चलना स्टार्ट हो गई है। पहले वो सिंगुलर थी, एक एक चीज़ थी उनमें, एक एक नेबुला था, और यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, एक सन है और दूसरा कंपेनियन स्टार है। तो इनका क्या मानना है, जो प्रोटोसन है वो जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि कोल्ड है, सॉलिड है और सर्कुलर शेप का, इतना छोटू सा है, सॉलिड है और कोल्ड है, और जो है ये छोटे 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 से पार्टिकल्स से जो है वो मिलके बना हुआ है प्रोटोसन। इनका ऐसा मानना है, किसका, टीसी चैम्बरलेन का। तो ये कहते हैं टीसी चैम्बरलेन, क्योंकि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम में बताती हूँ। इन्होंने बताया एक हमारे पास सन है, एक कंपेनियन स्टार है, मानो स्टार, ओके, लाइक दिस, प्रॉपर शेप में नहीं बना, बट ये 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं, दिस इज़ सन, दिस इज़ कंपेनियन स्टार। तो इनका ये मानना होता है टीसी चैम्बरलेन का। अब जो सन के सरफेस में क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से ये मिलकर बना है, तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बना होता है सन, वो डिटैच्ड हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो है डिटैच्ड हो जाते हैं, राइट। ऐसे मानो डिटैच हो गए, साइड में निकल गए, डिटैच्ड हो गई। अब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इस सन से डिटैच्ड हो गए, इन्हीं को इन्होंने प्लेनेटेसिमल्स कहा। क्या कहा, प्लेनेटेसिमल्स, राइट। इन छोटे छोटे से पार्टिकल्स को, कुछ बड़े पार्टिकल्स भी आए, फेयरली बिग पार्टिकल्स भी आए। अब ये जो फेयरली बिग पार्टिकल्स हैं इससे डिटैच्ड हुए, उनसे जो है प्लैनेट्स बन गए। और जो आपका जो प्रोटोसन की बात कर रही हूँ मैं, जो ये वाला सन था, ये बाद में जो है इसने सन का रूप ले लिया। तो टीसी चैम्बरलेन का यही जो है वो थ्योरी है। इसमें भी अगर हम इनिशियली देखें, यहाँ पे सन है हमारे पास, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, राइट। अब आप यहाँ पे मान लीजिए एक हमारे पास कंपेनियन स्टार है,
तो जो सन है उसके सरफेस से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो डिटैच्ड हो गए, जिनको कि डीसी चैम्बरलिन ने प्लेनेटेसिमल्स कहा। और कुछ पार्टिकल्स जब ये आपस में मिले, एक्रीशन इनका हुआ, तो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स में जो है इन्होंने जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स का रूप ले लिया। और जैसे ही बड़े बड़े पार्टिकल्स का रूप इन्होंने लिया तो ये अलग अलग प्लैनेट्स जो है बन गए, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे कुछ मार्स बन गए, कुछ वीनस, कुछ जुपिटर, कुछ अर्थ। तो इस तरह से प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। और जो हमारे पास प्रोटोसन था वो जो है वो सन के रूप में, जो यहाँ पे आप सन देख रहे हैं बीच में, वो सन का रूप ले लिया। यही इनका जो है बेसिक आइडिया था टीसी चैम्बरलिन का। और सैटेलाइट्स भी आपके इसी मैकेनिज़्म से बने, जो डिफरेंट सैटेलाइट्स, जैसे आप अर्थ का सैटेलाइट मून देखते हैं, राइट, जुपिटर की बहुत सारे सैटेलाइट हैं, सैटर्न की बहुत सारे सैटेलाइट हैं, वो भी इसी मैकेनिज़्म के बेसिस पे बने। किस मैकेनिज़्म के बेसिस पे? जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स है वो इनका एक्रीशन हुआ, या कहीं वो इकट्ठे मिले, टुगेदर दे केम टुगेदर, और एक बिग साइज़ जो है वो बना, जिसको कि बाद में सैटेलाइट इस तरह से बनी, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं। और प्लैनेट भी इसी तरह से बने। तो इसमें जो लिखा है बाकी वो मोर और लेस सेम ही है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, बाकी आप ये रीड कर सकती है जो लिखा है, बाकी वही है जो मैंने आपको बताया। सो एवरीवन, लेट अस कम टू इवैल्यूएशन। क्रिटिसिज्म और इवैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे टीसी चैम्बरलिन ये नहीं बता पाई, पहला क्रिटिसिज्म इनका ये करते हैं साइंटिस्ट कि अरेंजमेंट जो प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से सोलर सिस्टम का जो अरेंजमेंट है इस तरह का, राइट, ये इस तरह का अरेंजमेंट क्यों इसका हुआ, 9 रिंग्स क्यों बने, राइट, जो है आपके जो इनर प्लैनेट्स हैं जो गैसेस से कुछ बने हैं, कुछ रॉक्स से बने हैं, कुछ प्लैनेट्स गैस से क्यों बने, कुछ की लो डेंसिटी क्यों है, कुछ की हाई डेंसिटी क्यों है, कुछ गैसेस से क्यों बने। तो ये सारी चीज़ें जो है टीसी चैम्बरलिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और अरेंजमेंट जो है आपके सोलर सिस्टम का वो नहीं बता पाए थे। और एनकाउंटर किस तरह से इनका हुआ वो नहीं बता पाए थे क्लियरली। और जो मैंने आपको बताया कि कुछ जो कि प्लैनेट्स की लो डेंसिटीज़ है, कुछ गैसेस से बने हैं, तो किस तरह से क्यों इसलिए इस तरह का है कौन चीज़ें, तो टीसी चैम्बरलिन ये सब चीज़ें नहीं बता पाई थी, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड अबाउट टीसी चैम्बरलिन। सो एक बार मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ ये टीसी चैम्बरलिन कि हमने क्या क्या जो है इसमें टीसी चैम्बरलिन में देखा। तो जो टीसी चैम्बरलिन है वो जो है एफ.आर. मोल्टन के साथ मिलकर इन्होंने जो है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस एक थ्योरी दी, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम या ओरिजिन ऑफ अर्थ हम कहें, किस तरह से ओरिजिन हुआ अर्थ का वो बताया इन्होंने 1905 में दी। ये दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्रोटोसन जिसने बाद में सन का रूप ले लिया, कंपेनियन स्टार, राइट। कंपेनियन स्टार की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो प्रोटोसन के जो सरफेस में जो पार्टिकल्स थे वो डिटैच्ड हो गए वहाँ से, और उन छोटे छोटे या फिर बिग पार्टिकल्स को ही इन्होंने प्लेनेटेसिमल्स नाम दे दिया। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिले तो वो बड़े जो है वो बड़े पार्टिकल्स बने, जिन्होंने बाद में फिर प्लैनेट्स का जो है रूप धारण किया या सैटेलाइट का रूप धारण किया। और इस तरह से जो है सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ये जो है टीसी चैम्बरलिन का मानना है। बाकी जो डिमेरिट्स है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अरेंजमेंट नहीं बता पाए, गैसेस से क्यों बने हैं कुछ प्लैनेट्स, कुछ की लो डेंसिटीज़ क्यों हैं, तो ये सब चीज़ें ये नहीं बता पाए थे। वो ये सारी चीज़ें जो है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं, उसको भी हम देखेंगे। सो उसके लिए भी आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए, उसको भी देखिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू comment below the comment section. So may your trouble will be less and your blessings be more. With this thought, we will end the video. Thanks for watching and bye and take care.